हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 1 कुछ और भी दूँ नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का कविता का गायन करेंगे, उसके पश्चात उसके संदर्भ, प्रसंग और अर्थ को भी समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। आप सभी ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य की रचना 2 विधाओं में होती है। एक तो गद्य विधा और दूसरी काव्य विधा। गद्य विधा के अंतर्गत कहानियाँ होती है, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रावृत्त, नाटक, प्रहसन आदि गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। और काव्य विधा के अंतर्गत कविताएं लिखी जाती है, गीत होते हैं, गज़ल होती है, दोहा, सोठा, चौपाई, छंद आदि काव्य विधा के अंतर्गत रचे जाते हैं। प्रस्तुत कविता का नाम है, कविता का शीर्षक है कुछ और भी दूँ और इस कविता के रचनाकार है श्री रामावतार त्यागी जी। प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत है और यह सभी के मन में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करती है। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है। इस कविता के माध्यम से वह अपने देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहे हैं और उनका मन सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी संतुष्ट नहीं होता और वे हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहत रखते हैं और स्वयं को अकिंचन और तुच्छ मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर इच्छा को राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित है और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। देश के हित के लिए कार्य करने के लिए कवि प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम पहले कविता को इस प्रकार से गाएंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन
क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो यह चमन लो नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस प्रकार से आप कविता को गाकर याद करेंगे। अब हम इस कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देख लेते हैं। पहला पद्यांश है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। पहले हम इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। समर्पित का अर्थ होता है अर्पित करना, समर्पण करना या न्यौछावर करना। तन माने देह, शरीर या काया। देश की धरती मतलब अपनी मातृभूमि। इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के कुछ और भी दूँ नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी है। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम एवं त्याग का भाव व्यक्त किया गया है। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपना तन, मन एवं जीवन तेरी रक्षा में समर्पित करने के पश्चात भी चाहता हूँ कि तुझ पर कुछ और भी न्यौछावर करूँ। भाव यह है कि कवि के पास उसके प्राणों से भी बढ़कर यदि कोई चीज़ है तो वह उसको भी मातृभूमि पर अर्पित कर देना चाहते हैं। अगला पद्यांश है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। अकिंचन मतलब तुच्छ या छोटा। निवेदन माने विनती, प्रार्थना, विनती करना या प्रार्थना करना निवेदन कहलाता है। भाल माने मस्तक। समर्पण माने आदर पूर्वक भेंट करना या दान कर देना। इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के कुछ और भी दूँ नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी है। इसके प्रसंग में आप बता सकते हैं कि कवि अपनी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वस्तु भी अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करना चाहते हैं। वह इस काम को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। इसके अर्थ में आप बता सकते हैं कि कवि कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारा या देश का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण के सम्मुख या उस उपकार के सम्मुख मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, छोटा हूँ। मेरे देश ने मुझे जो कुछ दिया है वह बहुत ही महान है, बहुत बड़ा है और उसके सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ। किंतु तुझसे इतनी विनती और करना चाहता हूँ कि जब मैं थाल में रख कर अपना मस्तक लाऊं, अर्थात मैं अपनी बलि तुझे चढ़ाऊं, तो मेरी इस तुच्छ भेंट को मुझ पर एक बार पुनः दया करते हुए स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, हे माता, तुझ पर मेरे गीत, मेरे प्राण और मेरे रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर है। इसके अलावा भी यदि कोई मेरी बहुमूल्य चीज़ बची है तो उसको भी मैं अपने देश पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ तुझ पर कुर्बान कर देना चाहता हूँ, बलिदान कर देना चाहता हूँ, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कवि चाह रहे हैं। अगला पद्यांश है, मांझ दो तलवार मेरी लाओ न देरी। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी।
बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। इसके कठिन शब्दों के अर्थ है मांझना मतलब पैनी करना या धार करना, शीश मतलब सिर, आशीष मतलब आशीर्वाद, घनेरी मतलब बहुत अधिक, बहुत घना। संदर्भ में आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के कुछ और भी दूँ नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी है। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट देश प्रेम और त्याग का भाव व्यक्त किया गया है। अर्थ में आप बता सकते हैं कि कवि कहते हैं कि अब विलंब ना करो, मुझे पैनी तलवार लाकर दे दो और मेरी कमर में कसकर ढाल को बांध दो। मेरे मस्तक पर भारत माता की चरण रज को लगा दो। रज मतलब धूल होता है, उसे मेरी मस्तक पर तिलक की तरह लगा दो। मेरे सिर पर भारत माता के आशीर्वाद की बहुत गहरी छाया है। मेरे स्वप्न, मेरे प्रश्न की और मेरे आयु का एक एक पल भारत माता के चरणों में अर्पित है। इसके अलावा भी यदि मेरा कुछ प्रिय चीज शेष रह गया हो तो उसको भी मैं अपने देश पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। अगला पद्यांश है, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। इस पद्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। मोह मतलब माया या ममता, ध्वज माने झंडा या पताका, थमाना माने देना, सुमन माने फूल या पुष्प, चमन माने उद्यान या बगीचा, नीड़ माने घोंसला या घर, तृण माने तिनका या घास। इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के कुछ और भी दूँ नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी है। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि कवि सबसे नाता तोड़कर अपना सब कुछ अपने देश पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहते हैं। व्याख्या या अर्थ में आप लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि आज मैं माया मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपने गांव, घर, द्वार एवं आंगन को देश के लिए त्यागते हुए इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने देश, अपने घर परिवार सबका त्याग करके मैं अपने देश की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ और इसके कारण मैं अपने घर परिवार से, अपने गांव से क्षमा मांग रहा हूँ कि मैं उनकी सेवा छोड़कर देश सेवा में जा रहा हूँ। परंतु देश हित इन सबसे सर्वोपरि है। आज मेरे दाएं हाथ में तलवार एवं बाएं हाथ में तिरंगा थमा दो। मैं तिरंगे की रक्षा में न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरी सब सुविधा के प्रतीक पुष्प और साधन स्वरूप बगिया एवं घर का एक एक तिनका हमारी मातृभूमि पर न्यौछावर है, अर्थात मेरे जीवन की सभी सुख सुविधा मेरे मातृभूमि के सामने तुच्छ है, गौण है। तो इन सब का त्याग कर मैं अपने देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, अपने देश के प्रति समर्पित होने जा रहा हूँ। इस प्रकार से ये कविता श्री रामावतार त्यागी जी की देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और कवि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं, किंतु इससे भी संतुष्टि उन्हें नहीं मिलती और वह कुछ और भी देने की इच्छा प्रकट करते हैं। वह स्वयं को अकिंचन मानते हैं और भारत माता के चरणों में बहुत कुछ अर्पण करने की उत्कट लालसा, तीव्र इच्छा रखते हैं। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर
भारत माता की रक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाने के लिए कृत संकल्प है। कवि की यह उत्कृष्ट देश प्रेम की भावना हम सब के मन को भी देश प्रेम के रंग में रंग देती है। तो दोस्तों, आपने इस पाठ की कविता का गायन भी कर लिया और अच्छी तरह से संदर्भ, प्रसंग, अर्थ को भी समझ लिया है। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आई बटन पर भी शो हो रहे हैं। उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को देख सकते हैं, उत्तर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।